उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। पाठ्यक्रम प्रवक्ता कृषि। तो कृषि का जो सिलेबस है वो 9 पार्ट में डिवाइड है। ओके, जिसमें से हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का पोर्शन दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न शीर्षकों में विभिन्न फसलों के उत्पादन, मृदा का चुनाव, किस्म, बुवाई का समय, बीजों का संशोधन एवं बीज दर, खाद एवं खाद डालना, सिंचाई, पादप सुरक्षा और बीज उत्पादन, खरपतवार प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार रोकथाम के सिद्धांत एवं विधियाँ, कृषि के प्रकार एवं तंत्र, फसल चक्र का सिद्धांत, फसल क्रम, फसल चक्र और फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो पोर्शन था वो था आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन। सेकेंड दिया हुआ है इसमें हॉर्टिकल्चर का पोर्शन। ओके, तो हॉर्टिकल्चर में क्या दिया हुआ है? विविध फल एवं सब्जी फसलों का निम्न शीर्षकों में अध्ययन, उसका पोषण, महत्व, उत्पत्ति, इतिहास, पादप विशेषता, प्रचार, किस्म, जलवायु, मिट्टी, फसल चक्र, बुवाई, रोपाई, सिंचाई, कृषि पौधे एवं इस संरक्षण और बीज उत्पादन, पौधशाला, बागवानी प्रबंधन, फलों की प्रक्रिया एवं संरक्षण, खूबसूरती वाले शोभाकारी बागवानी एवं नागरिक तत्व एवं नगर नियोजन। तो इतना पोर्शन जो दिया हुआ है वो हॉर्टिकल्चर से दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन दिया हुआ है वो है सोयल साइंस का। ओके, किसका है? सोयल साइंस का दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है मृदा उर्वरता एवं उर्वरक, आवश्यक तत्व एवं उनका कार्य, पौधों में अल्पता, पौधों में जो कमी होती है वो, लक्षण, खाद एवं उर्वरक का वर्गीकरण, उर्वरक प्रयोग सिद्धांत, इस तरह से टोटल मृदा के रासायनिक विश्लेषण तक सोयल साइंस का पोर्शन दिया हुआ है। तो थर्ड दिया हुआ है आपका इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन है। ओके, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो दिया हुआ है वो उपकरण, सिंचाई तकनीकी, प्रकार एवं विभिन्न कृषि कार्यों में उसकी उपयोगिता, यांत्रिकीकरण, उसके प्रकार, विभिन्न कृषि दशाओं में यांत्रिकीकरण, सिंचाई की विधियाँ, विभिन्न फसलों में उसकी योग्यता, संचित जल का गुण और आवृत्त, सिंचाई के आधुनिक तकनीक और उसकी आर्थिकता। ये आपका जो पोर्शन है वो इंजीनियरिंग का पोर्शन है। उसके बाद जो दिया हुआ है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ओके, किसका है? एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन दिया हुआ है। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो दिया हुआ है वो है पशु प्रजनन। सबसे पहले पशु प्रजनन क्रिया, उद्देश्य, विधि, पशुओं और पक्षियों की विभिन्न किस्में, पशुओं के चयन की विधियां, पशुओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, पशुओं के रोग, पशुओं के विभिन्न रोगों का विवरण, लक्षण, निदान और उपचार, इस तरह से उसका पशु पक्षियों के लिए और उसका महत्व तथा सीमा, ये टोटल एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है। उसके बाद बॉटनी का पोर्शन दिया हुआ है चौथे नंबर पे, कृषि वनस्पति शास्त्र, आंतरिक आकार की फसल तंत्र और जैव शास्त्र। ओके, तो इसमें आपके प्रकाश संश्लेषण है, पर्यावरणीय प्रदूषण है, रोकथाम है, फसल परिष्करण है। इस तरह से आप देख लेना, इसमें दिया हुआ है उपयुक्त बीज के रखरखाव एवं विपणन तक। उसके बाद जो पोर्शन दिया हुआ है वो आपका है जलवायु शास्त्र का, या फिर आप मेट्रोलॉजी कह सकते हैं। मेट्रोलॉजी का पोर्शन जलवायु शास्त्र एवं ऋतु, मौसम, विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय तत्व, मौसम विज्ञान, विभिन्न यंत्रों का मौसम के विभिन्न तत्वों के मापन आदि में उपयोग एवं अध्ययन। तो पादप संरक्षण का सिद्धांत, प्रमुख कीट और पौधों में रोग, उनका विभिन्न विधियों से रोकथाम। उसके बाद जो पोर्शन दिया हुआ है वो आपका है एक्सटेंशन का। ओके, एक्सटेंशन या फिर प्रसार का पोर्शन दिया हुआ है। इसमें आपका है
प्रसार एवं अध्ययन, अध्यापन एवं अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले गुण, चरण और तत्व। इस तरह से आपका जो इसमें पूरा दिया हुआ है वो है आपका नेता के चुनाव की विधियां और नेता के प्रकार तक। ये आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंशन से दिया गया। और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आपका दिया हुआ है वो है आपका अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का सिद्धांत, अर्थशास्त्र के विषय, क्षेत्र और विषय वस्तु, कृषि प्रबंधन के सिद्धांत, उत्पादन और उत्पादन के तत्व, श्रम, कृषि श्रम की मांग एवं आपूर्ति, कृषि श्रम का समस्याएं, कृषि नियोजन एवं साख कृषि नियोजन के सिद्धांत, लक्ष्य, विषय, क्षेत्र, विधियां और उपकरण, कृषि में साख की आपूर्ति, सहकारी कृषि, इसकी विधियां, क्षेत्र और भारत में पंचवर्षीय योजना। तो इस तरह से ये टोटल सिलेबस दिया हुआ है एग्रीकल्चर का, जो कि पीजीटी में पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से